क्या आपको पता है कॉन्स्टिपेशन क्या होता है और इससे रिलीफ कैसे पाए? अगर नहीं तो ये रील आपके लिए। कॉन्स्टिपेशन असल में क्या होता है? जब आपको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होती है। स्टूल जब आप वॉशरूम जाते हो ना, आपको बहुत ताकत लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है आपको वॉशरूम पास करने के लिए, आई मीन स्टूल पास करने के लिए। आप बार बार जाते हो ताकि आप पेट आई मीन खाली हो जाए, बट पेट आपका दर्द होता रहता है। आप वॉशरूम गए, एक बार नहीं हुआ, फिर वापस आ गए, फिर गए, मतलब ये रिपीट होता रहेगा जब तक स्टूल पास नहीं होगा आपका। और आपका पेट लगेगा कभी खाली ही नहीं हो पा रहा है, साफ ही नहीं हो पा रहा है। स्टूल जब आप पास करोगे तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगा, पेट में बहुत दर्द होगा। ये होता है कॉन्स्टिपेशन कि आप एक दिन में 5-6 बार जाओगे वॉशरूम, सिर्फ ये फील आएगा कि अभी भी मुझे पेट में दर्द है, अभी भी मुझे वॉशरूम जाना है। इससे बचने का क्या उपाय, आई मीन इसको प्रिवेंट कैसे करें? इसके लिए आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा स्टेप है। फर्स्ट, अगर आप बहुत बहुत कम पानी पीते हो ना, बस दिन भर में 1-2 ग्लास या उससे भी कम या उतना ही, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आपको पीना है कितना पानी दिन भर में? एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब 2 से 3 बॉटल पानी आपको पीना ही। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी सेम चीज़। सेकंड है, आप फाइबर बहुत कम लेते होगे, इसलिए आपको ये बीमारी हो रही होगी। फाइबर किसे किसे आएगा? फाइबर मेनली होता आते हैं छिलके से। फ्रूट्स, वेजिटेबल के छिलके होते हैं ना, जैसे कि एप्पल का छिलका, खीरा का छिलका। आप खीरे को अगर छिलके खाते हो तो वो मत कीजिए, खीरे को खाइए छिलके समेत, क्योंकि फाइबर मोस्टली होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलके में, जो हम लोग अक्सर छिल देते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। थर्ड, अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो लेटे हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। फोर्थ, अगर आप ऑफिस में हो या कोई कुछ ज़रूरी काम कर रहे हो, आपको टॉयलेट आई, लेकिन अब आप उसको अंदर ही अंदर रोके हुए हो, ये भी एक बहुत ही मेन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन होने का। आपको टॉयलेट जब लगी तब जाओ, उसको रोको मत पेट के अंदर। ये आपको बहुत मतलब नेगेटिव इफेक्ट देगा, उसको रोकना बिल्कुल नहीं है। आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो तो आप फिर भी उठ के जाओ टॉयलेट। फिफ्थ, अगर आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे हो, आप रात लेट नाइट आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो, तो ये गलती नहीं करनी। आपको हार्डली 10-11 बजे तक सो जाना है, उससे ज़्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ स्लीप, अगर आपका बैड स्लीप होगा ना, अगर आपको नींद सही से नहीं आ रही है, बार बार नींद खुल जा रही है, या आप बहुत लेट से सो रहे हो, ये भी एक बहुत मेन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन होने का। और आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाना है। आजकल क्या होता है ना कि बहुत सारा मेडिसिन हाई पावर्ड का होता है, तो वो भी आपको आपकी बॉडी को अंदर से इफेक्ट करता है। तो जितना हो सके आप मेडिसिन से दूर रहिए, जितना हो सकता है आप वेजिटेबल और फ्रूट खाइए। ओके, तो ये था कॉन्स्टिपेशन। आपको कैसे बचना है वो भी मैंने बता दिया, तो प्लीज़ ये सब इम्प्लीमेंट कीजिए। टॉयलेट टाइम पे जाइए, पानी अच्छे से पीजिए, और अच्छे से सोइए, टाइम पे सोइए और ज़्यादा सोइए। एटलीस्ट 7 घंटा तो आपको सोना ही सोना है। ओके।